राजा उत्तानपाद को चौथे पन्ने औलाद का दुख सता रहा है। बहनाओ ध्यान रखना माताओ। मंत्री ने कहा महाराज हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आज सारी रात सोए नहीं तुम। राजा कहने लगे मंत्री नींद नहीं आई। नींद? हाँ महाराज बोलो। क्या बिस्तर लगाना भूल गए थे? बिस्तर भी लगाया था मगर फिर भी मुझे नींद नहीं आई। क्या भोजन ग्रहण करना भूल गए? भोजन भी किया था मगर मुझे नींद नहीं आई। फिर महाराज बात क्या है? बात ये है मंत्री, क्या? मैं निर्वंशिया हूँ। हाँ महाराज। कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। आज मेरी रानी ने एक प्रस्ताव रखा है क्या? कि आप दूसरी शादी कर लो, सौत के गर्भ से कोई ना कोई संतान पैदा अवश्य हो जाएगी। महाराज बोलो। जो आज रानी ने बात कही है बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन महाराज यही बात तो मैं बहुत दिन पहले कहना चाहते थे। अच्छा? लेकिन मैंने इसलिए नहीं की कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मंत्री मैं ये सोचता हूँ हमें विवाह के योग हूँ, समाज के लोग क्या कहेंगे? महाराज बोलो। समाज के लोग कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि संतान ना होने के कारण राजा को अधिकार होता है दूसरा विवाह करने का। आप दूसरा विवाह कर लो, समाज के लोग कुछ नहीं कहेंगे महाराज। अच्छा? हाँ महाराज। कोई बात नहीं, तो मंत्री कोई सुंदर राजकुमारी देख करके आओ। ठीक है महाराज। तत्काल उसके लिए प्रस्ताव रख दो कि अयोध्या नरेश उत्तानपाद दूसरी शादी करना चाहते हैं। ठीक है महाराज। भाइयों मंत्री ने देखा है, ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, इन बच्चों को बैठा दो भैया, बैठ जाओ बेटा। बहनाओ ध्यान रखना, मगध सेन नाम का राजा था जिसकी कन्या का नाम था सुरुचि। परीक्षित जी क्या नाम था? सुरुचि। बहनाओ ध्यान रखियो, सुधन रुचि, जिसकी स्वयं में रुचि हो, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। सुरुचि नाम की कन्या के साथ में राजा उत्तानपाद की दूसरी शादी की गई, दूसरा विवाह किया गया। बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न होता है। डोला पर बैठ करके सुरुचि माता बहनों भाई बहनों अयोध्या में आई। जैसे ही अवधपुर में आई, नर नारी बड़े प्रसन्न है। अयोध्या नगर नव दुल्हन की तरह सजा है। ढोल मृदंग तुरही बजा करके लोगों ने स्वागत सत्कार किया। बड़े धूमधाम से महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह हुआ। के विवाह कर अवध में आए, खुशी सब ने मनाई है। जैसे ही बेनाव ध्यान रखना माताओं, दूसरी रानी सुरुचि के साथ विवाह करके उत्तानपाद अयोध्या में आए। अब तो लोग बड़े प्रसन्न बोले राजा दूसरी शादी करके लाए। अब दूसरी रानी के गर्भ से कोई न कोई संतान पैदा होगी, जो राजा का वंश आगे बढ़ेगा, वंश चलेगा। विवाह करे अवध में आए, खुशी सब ने मनाई है। पहली रानी सुनीति थी, पहली रानी सुनीति थी, दूसरी सुरुचि आई है। रानी सुनीति थी, दूसरी सुरुचि आई है। करे अब तुम्हें आए, खुशी सब ने मनाई है। द्वार पर आ गया डोला, गुरुदेव